जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यदि आप लोग इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर से ही पूरा सवाल रहेगा। इसके बाहर से कहीं भी प्रश्न आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर आए क्लास 10th में, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को समझते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, पहला नंबर प्रश्न है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दास कैपिटल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। इनका पूरा नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें टॉल्स्टॉय दिया है लेकिन इनका पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं कितना बार ये पूछा गया, 19 में पूछा गया, 15, 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी इसमें प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ही देखना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसका मैं ट्रिक बता दूँ आपको कैसे याद रहेगा। कार्ल में देखिए रेफ वाला र है, मार्क्स में भी रेफ वाला र है, और इसके जन्म में जहाँ जर्मनी हुआ था तो म पर भी क्या है? रेफ है। तो रेफ से आप ट्रिक बना सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स थे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? देख सकते हैं कितना बार ये पूछा गया है। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी दोस्तों नवंबर 1917 में। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नवंबर 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, छठा नंबर प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रूस और जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सम्राट का मतलब आप समझते हैं ना, राजा, शासक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, रूस में। 10 नंबर प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। लगता है ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, यूरोपियन साम्यवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था, आपको बतलाना है। 1818 में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की। ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1921। 18 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1848 ईस्वी में। चलिए
19 नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने। 20 नंबर प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने किया था। 21 नंबर प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक जो थे गोर्की थे। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो 1827 में किया गया। बच्चों याद रखिएगा, दोस्तों याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन में। 24 नंबर प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी के साथ की। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ पर हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक तो लंदन में। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लंदन में। 26 नंबर प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ रूस में। ठीक है, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, चेका क्या था? तो चेका जो था पुलिस दास्ता था, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन भ्रष्ट पादरी था, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी था, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्लेखानोव ने। ठीक है ना, प्लेखानोव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केरेंस्की ने। ठीक है ना, केरेंस्की ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। ठीक है, निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दास कैपिटल को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दास कैपिटल को। 38 नंबर प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना। क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 मई को, यानी 1 मई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है,
कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टालिन ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेंट साइमन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इवान तुर्गनेव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इवान तुर्गनेव। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न, लास्ट नंबर प्रश्न। अब आप लोग कहेंगे कि आपने तो शुरू में बोला था कि इसमें 50 प्रश्न है, मैंने बोल दिया था, लेकिन इसमें 45 प्रश्न ही है। यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज ही इस तरह पढ़ने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।